नमस्कार साथियों, राज्य के जितने भी निवासी हैं लगभग सभी के पास जन आधार है। और यदि आपके पास जन आधार है तो आपको प्रत्येक मेंबर की जन आधार में ई केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऐसे में मैं रामनिवास मेहरा आपके लिए लेकर आया हूं यह वीडियो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप स्वयं अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से अपने परिवारजनों की जो जितने भी व्यक्ति आपके साथ जुड़े हुए हैं जन आधार में और स्वयं की ई केवाईसी कैसे करेंगे उससे जुड़ी प्रक्रिया। तो साथियों, सबसे पहला निवेदन तो मेरा आपसे यह रहेगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखिएगा। साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के कंटेंट जो आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं उन्हें उचित तरीके से आपको समाधान करते हुए वीडियो के रूप में लेकर आता हूं और आपको बताता हूं। साथियों, जानते हैं एसएसओ आईडी के माध्यम से ई केवाईसी करने की प्रक्रिया। तो अपने जन आधार की ई केवाईसी करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारे पास सिस्टम है, चाहे आपके पास मोबाइल हो या लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो या जो भी डिवाइस आपके पास है, उसमें जो क्रोम ब्राउजर होता है, जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां देखना है साथियों आपको। तो आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ सर्च बार में लिखना है एसएसओ लॉगिन, जैसा मैंने लिखा है ऐसा आपको लिख लेना है, इसको सर्च करना है। उसके बाद जो भी पहली साइड आपके सामने एसएसओ की आएगी उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी। अब आपको यहाँ लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप अपनी एसएसओ आईडी यहाँ डाल लीजिएगा। आपको ध्यान रखना है साथियों, जो भी आपकी एसएसओ आईडी है वो आईडी आपको यहाँ डाल लेनी है। उसके बाद आपको एसएसओ आईडी के लॉगिन के जो पासवर्ड आपने डिजाइन कर रखे हैं वो पासवर्ड आपको यहाँ डाल लेने। फिर आपको यहाँ ये कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ अंक आपको यहाँ दिखाई देंगे, उन अंक को आपको यहाँ एंटर करना है, एंटर कैप्चा की जगह। जब ये सारा कार्य आप कर लेंगे, आपकी लॉगिन आईडी डाल लेंगे, पासवर्ड यहाँ डाल लेंगे और ये कैप्चा कैलकुलेशन है उन्हें यहाँ एंटर कर लेंगे, उसके बाद सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, तो आपको लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप एसएसओ को लॉगिन करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलते हैं। जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां आपको देखना है, यहाँ गवर्नमेंट ऐप का आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको यहाँ क्लिक नहीं करना है। आपको यहाँ नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है सिटीजन ऐप का, C2C वाला जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एसएसओ इस तरह से प्रोसेस करेगा और इस तरह की इंफॉर्मेशन लेकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ जन आधार ऐप ढूंढना होगा। मैंने इसे पहले ही सर्च किया हुआ है इसलिए जन आधार ऐप मुझे यहाँ मिल रहा है। यदि आपको नहीं मिलता है तो आपको यहाँ क्लिक करना है अदर एक्टिव ऐप का ऑप्शन जो आपको यहाँ मिल रहा है इस पर। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे सारे ऐप आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएंगे। जो भी ऐप एसएसओ पर है उनमें से आपको इसको ढूंढना है जन आधार। और यदि आप क्विक सर्च करना चाहते हैं, जल्दी सर्च करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है जन आधार का, तो आप यहाँ जन आधार लिख लीजिएगा। और जैसे आप यहाँ जन आधार लिखेंगे ऑटोमेटिकली ऐप आपके लिए ये ऐप निकाल देगा कि जन आधार कहां पर है। तो आपके सामने जब ये ऐप आ जाए जन आधार की, तो आपको इस जन आधार वाली ऐप पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप जन आधार की ऐप पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से कुछ प्रोसेस होगी और आपको कुछ टाइम वेट करना है। अब आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा एनरोलमेंट का, तो आपको इस एनरोलमेंट वाले ऑप्शन पर अब क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे कई अन्य ऑप्शन आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ मिलेगा जो ऑप्शन मैं आपको बताना चाहता हूं ई केवाईसी का, सिटीजन फैमिली ई केवाईसी नेम से, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे फिर कुछ टाइम प्रोसेस होगी और इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। अब आपको यहाँ जो आपके जन आधार की रसीद संख्या है वो डिस्प्ले होगी, उसके सम्मुख आपको यहाँ मिलेगा खोजे का ऑप्शन, तो आपको इस खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपसे कहा जाएगा आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन कंसेंट, तो आपको यहाँ एग्री पर क्लिक कर रखना है। ऑलरेडी आपको ये सर्कल में यहाँ बिंदु मिलेगा तो आपको यहीं पर रखना है।
उसके बाद आपको यहाँ मिल रहा है ओके, तो आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, जितने भी नेम इस जन आधार में होंगे उनकी इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ डिस्प्ले होगी। तो आपको यहाँ आधार नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे जो इस जन आधार में जुड़े हुए हैं, उसके बाद नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, फादर नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होगा, स्पोसस नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, डेट ऑफ बर्थ यहाँ डिस्प्ले होती रहेगी, आपको जेंडर यहाँ पर डिस्प्ले होगा और डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको इन इंफॉर्मेशन को चेक करना है। यदि इनमें किसी प्रकार की गलती है तो आपको सबसे पहले अपने जन आधार में सुधार करवाना है, ना कि एक केवाईसी करनी है। अब यदि आपको स्वयं जन आधार में सुधार करना है तो वो कैसे करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि यदि आपको जन आधार में सुधार करने से संबंधित वीडियो चाहिए तो मैं प्रत्यक्ष से वो वीडियो आपके लिए जारी कर दूंगा। यहाँ जो इस वीडियो में मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ वो ई-केवाईसी की बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ जन आधार संशोधन की प्रक्रिया बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ देख लेना है कि सारी इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो सही आ रही है। ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ मिलेगा सेलेक्ट का ऑप्शन। तो मैं जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ सर्कल मिल रहा है आपको, जिस भी व्यक्ति की आप ई-केवाईसी करना चाहते हैं उसके सम्मुख आपको यहाँ सर्कल पर क्लिक कर लेना है। ये डार्क बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, मतलब सर्कल में राइट हो चुका है आपका। अब आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा ई-केवाईसी आधार का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ ई-केवाईसी करने के लिए आधार द्वारा 3 ऑप्शन अवेलेबल करवाए हैं कि या फिंगरप्रिंट से आप करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर लीजिएगा यदि आपके पास फिंगरप्रिंट का है तो, और आइरिस का आपके पास है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। और यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके आधार पर जो आपके मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं या मेल आईडी जुड़ी हुई है, ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ जो राइट का निशान मिल रहा है आपको इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ आपको इसी पर क्लिक रहने देना है। ओटीपी टीओपी का जो ऑप्शन मिल रहा है आपको इसी पर क्लिक रखना है और यहाँ आपको चेकबॉक्स पर क्लिक कर लेना है। इस तरह से यहाँ डार्क बिंदु बन जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा ओटीपी भेजे का, तो आपको ओटीपी भेजे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपके जो आधार नंबर पर जो रजिस्टर मोबाइल नंबर आपने आधार में करवा रखे हैं उन पर एक ओटीपी आएगा। उन ओटीपी को आपको यहाँ एंटर करना है। जब ओटीपी आपके पास आ जाएगी तो आपको ओटीपी को यहाँ एंटर कर लेना है। यदि आपके पास किसी कारणवश ओटीपी नहीं आती है तो आपको यहाँ ओटीपी पुनः भेजे का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। अब मेरे पास ओटीपी आ चुकी है, मैंने ओटीपी यहाँ एंटर कर ली है। उसके बाद आपको भी यहाँ जो ऑप्शन मिल रहा है ओटीपी मान्य करेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से प्रोसेस होगी और आपको वेट करना है। जो आपकी ई-केवाईसी है वो की जा रही है। तो अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ देखना है, इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, इसको अवश्य पढ़ना है। 5 वर्ष से छोटे सदस्यों का आधार एवं केवाईसी अनिवार्य नहीं है। यदि आपकी फैमिली में 5 वर्ष से कोई छोटा बच्चा है तो उसकी आधार केवाईसी अनिवार्य आपको नहीं किया गया है, उसमें आपको छूट दी गई है। यहाँ आगे अगला नोट हमें बता रहा है 5 वर्ष से बड़े सभी सदस्यों को आधार केवाईसी अनिवार्य है। मतलब 5 साल से जितने भी बड़े आपके व्यक्ति है जन आधार में जुड़े हुए हैं उनकी ई-केवाईसी करना आपको अनिवार्य है। इसके बिना आप जन आधार की सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। मतलब सभी साथियों को यह ध्यान रखना है या सभी नागरिकों को यह ध्यान रखना है कि वो आधार से जन आधार की केवाईसी नहीं करेंगे तो उनका जन आधार किसी काम का नहीं है। केवाईसी करना सभी को अनिवार्य कर दिया गया है। 5 वर्ष से जितने भी बड़े व्यक्ति है उनको सबको जन आधार में अपनी ई-केवाईसी करवानी होगी। उसके बाद आगे आपको यहाँ नोट बता रहा है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आधार केवाईसी के उपरांत जन आधार की व्यक्तिगत पहचान संख्या को केवाईसी किए गए आधार के साथ सत्यापन के पश्चात हमेशा के लिए लिंक कर दिया जाएगा। मतलब आपके आधार को जन आधार से हमेशा के लिए लिंक कर दिया जाएगा, जिसे भविष्य में बदला नहीं जा सकेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप यहाँ ई-केवाईसी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। यदि किसी प्रकार की गलती हुई तो भविष्य में आप उसे बदल नहीं पाएंगे। कृपया सदस्यों के साथ सही आधार संख्या ही लिंक करें एवं केवाईसी करने से पूर्व सारी सूचनाएं जांच ले। आपको सारी सूचनाएं जांच लेनी है, उसी के बाद आपको केवाईसी करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब अगला जो नोट हमें दिखाई दे रहा है यहाँ 4थे नंबर का, वो भी आपको जान लेना है। आधार केवाईसी के उपरांत फोटो, नाम, लिंग एवं जन्म तिथि को आधार
में उपलब्ध सूचनाओं से जन आधार में अपडेट कर दिया जाएगा, जिसे सत्यापन के पश्चात पुनः जन आधार में अपडेट नहीं किया जा सकेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका आधार सही होना चाहिए। यदि आधार में किसी प्रकार की गलती है तो पहले आप अपने आधार को अपडेट करवा लीजिएगा, अन्यथा यदि आपने आधार को एक बार यहां सत्यापित कर दिया या ई-केवाईसी जन आधार के साथ उसकी कर दी, तो ऐसी कंडीशन में आप कभी भी आपके जन आधार में अपडेशन नहीं करवा पाएंगे। जैसा आधार में आपकी सूचना है वैसी की वैसी आपकी जन आधार में सूचनाएं रहेगी। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब आपकी ई केवाईसी कंप्लीटेड यहां दिखाई दे रही है। केवाईसी पेंडिंग किन किन व्यक्ति की है जन आधार में, वो आपको सूचना यहां दिखाई देगी। तो यदि आप ई केवाईसी करना चाहते हैं, जैसे मेरे सामने ये व्यक्ति मिल रहा है, मैं इसकी ई केवाईसी करना चाहता हूं, तो यहां जो ऑप्शन मिल रहा है गो टू ई केवाईसी, आपको सभी व्यक्तियों की करनी है। जितने भी जन आधार में व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनकी सबकी ई केवाईसी करनी है। तो आपको यहाँ गो टू ई केवाईसी का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब इस तरह का डायलॉग बॉक्स यहाँ देखने को मिलेगा। दर्ज की गई आधार संख्या सदस्य का नाम आपको यहाँ बताया जाएगा के साथ जोड़ दी जाएगी। यदि सदस्य, फिर आपको यहाँ सदस्य का नाम बताया जाएगा कि दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं तो अपलोड डॉक्यूमेंट मेनू में जाकर डॉक्यूमेंट अपलोड कर ले, अन्यथा अद्यतन सत्यापन को रिजेक्ट हो सकता है। क्या आप सबमिट करना चाहते हैं? तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी, यदि आपने पहले जन आधार में डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। उसके लिए यदि आपको वीडियो की आवश्यकता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं प्रत्यक्ष से वीडियो बना दूंगा कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं। फिलहाल मैं जो यहाँ प्रोसेस आपको बता रहा हूं कि ई केवाईसी आपको प्रत्येक व्यक्ति की कैसे करनी है, तो आपको यहाँ ओके का जो निशान मिल रहा है इस ओके पर क्लिक कर लेना है। तो आपके सामने फिर से इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ एग्री पर ही इस बिंदु को रखना है। उसके बाद आपको यहाँ ओके का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके नए मेंबर की केवाईसी करने के लिए आपको कहा जाएगा। तो अब आपको आपके जो अगला मेंबर है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप यहाँ जो आपको सेलेक्ट बॉक्स मिल रहा है इस सेलेक्ट बॉक्स पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन तो साथियों आपको यहाँ चेक कर लेनी है। यदि मैंने पहले ही बता दिया कि कोई गलती है तो आप उसमें पहले सुधार करवा लीजिएगा, अन्यथा आपका जो ई केवाईसी गलत हो जाएगी। अब आपने यहाँ सेलेक्ट बॉक्स पर सेलेक्ट कर लिया है, फिर आपको यहाँ मिलेगा ऑप्शन ई केवाईसी आधार का, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स फिर से आ जाएगा। तो आपको वापस ओटीपी के माध्यम से ही आप ई केवाईसी करना चाहते हैं तो यहाँ आप क्लिक कीजिएगा ओटीपी पर। ओटीपी जो टीओपी का ऑप्शन मिल रहा है इस पर, उसके बाद आपको यहाँ मैं घोषणा करता हूं तो यहाँ जो चेक बॉक्स मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा ओटीपी भेजे, तो ओटीपी भेजे पर आपको क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप ओटीपी भेजे पर क्लिक करेंगे कुछ समय बाद आपके पास ओटीपी आ जाएगा। तो मेरे पास ओटीपी आ चुके हैं, मैंने यहाँ ओटीपी को एंटर कर लिया है। यदि आपके पास ओटीपी नहीं आते हैं, ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ओटीपी पुनः भेजेगा। तो आपके जो आधार नंबर पर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उन पर ही ओटीपी आएंगे। साथियों आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ओटीपी मैंने यहाँ एंटर कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा ओटीपी मान्य करेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से प्रोसेस होगी और आपके सामने इस तरह से यहाँ दिखाई देगा ई केवाईसी कंप्लीटेड। एक व्यक्ति की ई केवाईसी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप अगले जो व्यक्ति की केवाईसी यहाँ करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है गो टू ई केवाईसी, तो आपको यहाँ देख लेना है। आप इस व्यक्ति की ई केवाईसी करना चाहते हैं तो फिर से आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है गो टू ई केवाईसी। और जिसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें आपको कहा जाएगा दर्ज की गई आधार संख्या के साथ के नाम जोड़ दी जाएगी। यदि सदस्य के दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं तो आप अब दस्तावेज को अपलोड कर ले, अन्यथा आपका सत्यापन रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आपको यहाँ देख लेना है कि यदि आपने सारे दस्तावेज अपलोड कर रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो यहाँ ओके का ऑप्शन मिल रहा है इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स फिर से आ जाएगा। अब आपको यहाँ मिलेगा ओके का ऑप्शन, तो आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी।
जिस व्यक्ति की आप ई केवाईसी करना चाहते हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन को चेक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट का, तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा ई केवाईसी आधार का, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो आपको यही रखना है ओटीपी या टीओपी पर, तो आप यहाँ पर इसे रखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ जो चेक बॉक्स मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर से आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा ओटीपी भेजेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको कुछ टाइम वेट करना है और आपके पास जो है ओटीपी आ जाएंगे। जैसे मेरे पास ओटीपी आ चुके हैं तो मैं यहाँ ओटीपी एंटर कर रहा हूँ। ऐसे ही आपके पास ओटीपी आएंगे तो आप ओटीपी एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा ओटीपी मान्य करेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी, आपको वेट करना है। और इस जन आधार में जो 2 व्यक्ति थे उनकी ई केवाईसी अब हो चुकी है। यहाँ आप देख पा रहे हैं संबंधित व्यक्ति का नाम आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ सारे व्यक्तियों का 2 व्यक्तियों का हमने किया है तो 2 व्यक्तियों का नेम यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, आधार नंबर यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। उसके बाद ई केवाईसी में यहाँ राइट का निशान मिल रहा है, मतलब हमारी ई केवाईसी 2 व्यक्तियों की यहाँ से हो चुकी है। उसके बाद हमारा जो आखिरी मेंबर बचा है, यदि आपके एक से अधिक मेंबर हो तो आपको इसी प्रोसेस को अपनाते जाना है। जैसे मेरे पास एक आखिरी मेंबर और बच रहा है तो मैं इस मेंबर की ई केवाईसी करना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है वापस गो टू ई केवाईसी। इसी तरह आपको जितने भी मेंबर आपके जो जन आधार में जुड़े हुए हैं उनके साथ यही प्रक्रिया अपनानी है। फिर से आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, तो आपको यहाँ ओके का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। फिर से इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। अब आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है फिर से ओके का, तो आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ खुलकर आएगी। तो संबंधित व्यक्ति की सारी इंफॉर्मेशन आपको चेक कर लेना है। यदि आपको लगता है कि गलती है तो अभी आप ई केवाईसी ना करें, इस बात का ध्यान रखें। परंतु यदि सारी इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि सही है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट बॉक्स का, तो आपको सिलेक्ट बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ मिल जाएगा ई केवाईसी आधार, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे वापस आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, तो आपको यहाँ ओटीपी बेस ही हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो इसको यहीं पर रखना है। उसके बाद यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ कहा जाएगा ओटीपी भेजें, तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जो भी रजिस्टर नंबर आधार पर है संबंधित व्यक्ति के, उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे मेरे पास ओटीपी आ चुके हैं तो मैं यहाँ पर ओटीपी एंटर कर रहा हूँ। ऐसे ही आपको भी जो आपके पास ओटीपी आएंगे उनको एंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा ओटीपी मान्य करेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके यहाँ सामने खुलकर आ जाएगी। अब जितने भी सदस्य आपके जो जन आधार में हैं उनकी ई केवाईसी आप इस तरह से इस प्रक्रिया को अपना कर करेंगे। अब यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है कंप्लीट ई केवाईसी प्रोसेस। यदि आपने सभी व्यक्तियों की ई केवाईसी कर दी है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट ई केवाईसी का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा ई केवाईसी कंप्लीटेड, तो आपको यहाँ ओके का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने से सारी इंफॉर्मेशन हट जाएगी और इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब आप जानना चाहते हैं कि जो आपके जन आधार में जितने भी व्यक्ति या जितने भी मेंबर थे उनकी ई केवाईसी कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए आपको वापस यहाँ जाना है। ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है सिटीजन फैमिली ई केवाईसी, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने वापस इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी जिसमें आपको रसीद संख्या आपकी यहाँ बताई जाएगी, तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा खोजे का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको यहाँ इंफॉर्मेशन मिलने लगेगी इस परिवार के सभी सदस्यों की आधार ई केवाईसी पूर्ण हो चुकी है। तो इस तरह से साथियों आप बिना ई मित्र पर जाए स्वयं अपनी जो आधार की ई केवाईसी प्रत्येक व्यक्ति की आपको करनी है वो ई केवाईसी आप करेंगे। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगेगी, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि जानकारी आपको कैसी लगी। और हाँ साथियों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को हमारे अन्य साथियों तक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।